सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों में हमने समझा कि हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। हम स्वयं ही वह साधन है जो स्वयं का पतन होने से रोक सकते हैं, स्वयं का उद्धार स्वयं कर सकते हैं, स्वयं ही कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और स्वयं ही योगारूढ़ कहला सकते हैं। क्योंकि हमारा अपना मन ही अपना बंधु भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। बस निश्चय करना है तो यह है कि हम इसे अपना बंधु बनाते हैं अथवा शत्रु ही बना रहने देते हैं। और यह हम कर सकते हैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, संयम को धारण करके, मोह इत्यादि आसक्तियों का त्याग करके, सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग करके। और इस प्रकार हम अपने ही मन को अपना मित्र बना सकते हैं, जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा यह हमारा अपना मन ही हमारा शत्रु बना रहेगा और निश्चय ही हम किसी भी प्रकार से कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 6। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, उसी प्रकार मान अपमान में आत्म को अर्थात अपने मन को जीत लिया है, उसकी शांति ने परम रूप आत्मा को प्राप्त कर लिया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में अर्थात चाहे सर्दी हो अथवा गर्मी हो, सुख हो अथवा दुख हो, मान मिले या फिर अपमान मिले, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का भाव हो, प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में स्वयं में संयम धारण कर लिया है, स्वयं को समभाव में धारण कर लिया है, प्रत्येक प्रकार से अपने मन को जीत लिया है, अपने मन को अपने वश में कर लिया है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। और उसकी यही शांति उसे परम पिता परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करवाती है, उस परम आत्मा में स्थित कर देती है। उसकी शांति से वह परम रूप आत्मा को पहले ही प्राप्त हो चुका है, यह उसे समझना चाहिए। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान व विज्ञान से तृप्त आत्म, विकार रहित जीती हुई इंद्रियों वाला महात्मा इस प्रकार कंकड़, पत्थर, स्वर्ण समदर्शी योगी कहलाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह आत्म, वह मन जिसने प्रत्येक प्रकार से ज्ञान व विज्ञान को धारण कर लिया है, प्रत्येक प्रकार से ज्ञान व विज्ञान से तृप्त हो चुका मन, तृप्त हो चुकी आत्मा, ज्ञान अर्थात अर्जित ज्ञान और विज्ञान अर्थात अनुभव के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान, इस प्रकार दोनों ही ज्ञानों से तृप्त जो आत्म है, तृप्त मन है, वह विकार रहित होता हुआ जीती हुई इंद्रियों वाला, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा महात्मा इस प्रकार से कंकड़, पत्थर और स्वर्ण किसी भी प्रकार से उन्हें अलग अलग नहीं देखता, समदर्शी होता है अर्थात समान रूप से देखने वाला होता है। ऐसा महात्मा ही योगी कहलाता है, योग से सिद्ध कहलाता है। इसमें हमें यह समझना होगा कि हमें प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को समदर्शी भाव में केंद्रित करना होगा, समभाव में केंद्रित करना होगा, संयम को धारण करना होगा, तो निश्चय ही हम भी योग में अभ्यस्त हो सकते हैं
और हम भी इस प्रकार से उस परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।